बनी में चेक पोस्ट से 7 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 से 40 रुकनी मुसल्लह गिरोह ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मुलजमान असलहा और सामान भी साथ ले गए। 4 पुलिस एहलकार चेक पोस्ट पर मौजूद न होने की वजह से अगवा होने से बच गए। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब के तमाम अजला में कल से स्कूल खुलेंगे। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदियों में नरमी। स्कूल 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला मास्क लाजमी पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे दस्तयाब होंगी। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने 15 नवंबर की समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को इकदाम से आगाह किया। कहा, लाहौर से सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। मार्च 2025 से लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। दरियाए रावी के साथ शादरा तक शजरकारी की जाएगी। अदालत ने इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, मुस्तकिल मिजाजी से काम जारी रहा तो दूरस मुस्बत नतायज मुरत्तब होंगे। खबरदार, 2 हफ्ते बाद गैर रजिस्टर्ड VPN बंद हो जाएंगे। PTA ने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बंदिश का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। VPN रजिस्ट्रेशन कराएं तो कारोबार मुतासर नहीं होगा। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी IT में ब्रीफिंग। कहा, फ्रीलांसर्स को VPN की ज़रूरत होती है। सीक्रेट काम करने वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब तक हज़ारों VPN की रजिस्ट्रेशन कर ली। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल आए थे। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में हलाकत को हादसा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, बच्चे को फौरी इमरजेंसी में शिफ्ट किया लेकिन जाँ बर न हो सका। इंतजामिया ने गटर का ढक्कन मौजूद न होने को रिपोर्ट में बयान न किया। 3 रुकनी कमेटी फाइनल रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराएगी। कराची में पुलिस की छापे के दौरान 26 लाख रुपए की चोरी। 3 खवातीन एहलकार मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक गुटके की फैक्ट्री के खिलाफ छापे के दौरान 26 लाख रुपए चोरी हुए। खातून कांस्टेबल के कब्जे से 16 लाख रुपए मिले। कराची में एक रोज़ में आग लगने की 3 वाक़यात। सिटी कोर्ट के करीब इमारत में आग लगी। इमारत में मौजूद शहरी ने खौफजदा होकर छलांग लगाई। इमारत में फंसे 9 अफराद को निकाल लिया गया। शाहराह फैसल पर बहरान होटल में लगी आग भी बुझा दी गई। साइट एरिया में अद्वियात बनाने वाली कंपनी में लगने वाली आग पर भी काबू पाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बैरूनी सरमायाकार एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में IMF वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए। टैक्स चोरी करने वालों को कैफ़रे किरदार तक पहुँच जाएंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। कहा, आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज़ में इजलास मुनक़्क़िद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाज़ा पूरा नहीं किया जा रहा। ताख़ीर से वफाकी इकाइयों में ताउन, अमन व अमान और मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान ने कहा, बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। कंपनियों के दिवालिया होने पर टैक्स नहीं दिया जाता। हसन नवाज की कंपनी दिवालिया होने पर मजीद कहा, शरीफ खानदान के मुल्क के लिए कारोबारी नुकसानात बर्दाश्त किए। जुल्फ़िकार भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ दौर समेत 4 बार कारोबार को दिवालिया कराया जा चुका है। यह के बाद दीगरे आने वाले उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं।
गोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत बुशरा बीबी की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। प्रोसिक्यूशन की मुखालिफत, कहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत की बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा पेश ना हुई तो जमानत मनसूख होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 24 नवंबर की कॉल फैसला कुन है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। 24 नवंबर की कॉल बानी पीटीआई ने दी है। पार्लियामेंटेरियंस और वर्कर्स को आवाम को पूरी तरह मुतहरिक करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा रियासत के खिलाफ सूबे जिहाद नहीं करते, ये पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत में थी और अब भी है। एक सूबे के वज़ीर आला को रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। बुशरा बीबी ने कहा पार्टी से गद्दारी पर संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। वो पार्टी में कोई किरदार अदा करना चाहती हैं तो बुराई नहीं। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को पैगाम रसानी का किरदार दिया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज में 2 माह की तौसील, जल्द से जुलूस और रैली पर पाबंदी होगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबिल एतराज़ तकरीर और नारेबाजी पर भी पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल पर भी एक्शन होगा। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। उमरा पर जाने से कबल ज़ायरीन से भीख ना मांगने का बयान हल्फी लिया जाए। वजारत मजहबी उमूर का भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। भिखारियों को हुजाज़े मुक़द्दस जाने से रोकने के लिए उमरा पॉलिसी की तैयारी। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टूर ऑपरेटर से भी उमरा ज़ायरीन से मुतालिक बयान हल्फी लिया जाएगा।